अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम। मैं भुपिंदर कुमार शर्मा जी, शहर लुधियाना तो चढ़दा पंजाब आपके लिए लेके आए हैं आज एक और प्यारी सी वीडियो। और हमारे साथ हैं आज उपेंद्र कुमार वर्मा जी। इनसे पूछेंगे इनका गांव कौन सा है, कौन सा शहर ज़िला है इनका, और खूब ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार उपेंद्र जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। ठीक हो? बढ़िया है जी। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। सर जी, हमारा नाम उपेंद्र कुमार वर्मा है। उपेंद्र कुमार वर्मा, ठीक है। गोरखपुर के रहने वाले हैं। जिला गोरखपुर। गोरखपुर मंडल के रहने वाले हैं। देवरिया जिला पड़ता है, बिहार से लगा हुआ है। अच्छा, जो गोरखपुर है ये मंडल है और जिला देवरिया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो क्या नाम है आपके गांव का? हमारे गांव का नाम है रामपुर विधानसभा में है, डुमरी गांव है। डुमरी, डुमरी गांव है आपका, ठीक है। तो ये बताइए आप कि यहाँ से कितने किलोमीटर है वो लुधियाना से? लुधियाना से 950 किलोमीटर। 950 किलोमीटर है आपका गांव, ठीक है। तो एक बात और बताओ कि आपके गांव में ये अपना हिंदू और मुसलमान मिलके रह रहे हैं? सभी मिलके रहते हैं। सभी मिलके रहते हैं। आबादी का रेशो क्या है? आबादी का रेशियो ये है कि वहाँ हमारे गांव में 35% लमसम मुस्लिम बिरादरी है। मुसलमानों की? हाँ जी, मुसलमानों की है। ठीक है। और 60-65% हिंदू हैं। मिल मिला के रहते हैं जी हम लोग सब। ठीक हम है। लोगों का त्यौहार कोई हो, वो लोग भी मिल मिला के काम वगैरह, जैसे दशहरा हो गया, मूर्तियाँ बैठती हैं, उसमें जो है कि वो पूजा भले ना करे, मगर जो उसमें बल्ली पटरा का जो भी काम है, जो भी उसमें लगता है, सजावट है, वो सब। तो ये भी आपसे बातें करेंगे, सारी पूछेंगे। पहले हम थोड़ा ये पूछें कि आप जब बचपन में पढ़ते थे तो गांव में स्कूल था या गांव के पास था कहीं? गांव में ही स्कूल। गांव में स्कूल था। तो उस स्कूल में हिंदू और मुसलमान के सभी के बच्चे पढ़ते थे इकट्ठे ही? पढ़ते थे क्लास में आपके भी क्लास फेलो होंगे? हाँ जी, हमारे क्लास में आफ्ताब जी थे। क्या नाम था आपके दोस्त का? तो आफ्ताब खान थे। आफ्ताब खान। अच्छा। परवेज आलम थे, साथ में पढ़ते थे। अच्छा, कोई आपका मतभेद ऐसा कुछ नहीं था? लड़कों और लड़कियों दोनों का स्कूल था या लड़कों का था? नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों का था। ठीक है ठीक है। तो मुसलमानों की लड़कियां भी पढ़ती होंगी और मुसलमान लड़के भी, और हिंदू लड़के लड़कियां भी। आपस में कभी कोई मतभेद तो नहीं आया कि इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं बैठना? ऐसा कभी भी नहीं हुआ? ये तो आज से कितने साल पहले की बात होगी? कितनी एज होगी आपकी? हमारी एज 44 साल है। 44 साल, यानी कि नियर अबाउट 35-38 साल पहले रख ले बात है। ये आप जब स्कूल में दाखिला लिया होगा, आप 6 साल के रहे होंगे। 6 साल के होते थे तब स्कूल में दाखिल करते थे। तो इसका मतलब ये 38 साल पुरानी बात अगर माने तो तब कोई ऐसा मतभेद नहीं था। ठीक है। और अब जब वो आपके साथ जो पढ़ते थे मुसलमानों के लड़के, जहाँ अब गांव में रहते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? व्यवहार हम लोगों का ठीक है, दोनों तरफ से, उधर के भी हम लोगों के भी। हमारे भी जो भी अभी भी फैन हैं, जो अभी भी उतना ही हम लोगों को त्यौहार पे लाइक करते हैं, हम लोग भी उनको उतना ही लाइक करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा बहुत वीडियो जहाँ आप समाचारों में पढ़ते हैं, समाचारों में इतना नहीं आता जितना वीडियो यूट्यूब पर आता है। जो कि पाकिस्तान के जो ज़्यादा लोग हैं ना, वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। नहीं, हालांकि ये वीडियो जो है पाकिस्तान में भी बनती हैं, वहाँ के लोग भी बनाते हैं, और वो भी उनको पूछते हैं कि आप हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हो, हिंदुस्तान का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? तो कई लोग तो कहते हैं कि हमारा वो भाई है, हमारा भाई है वो, हम दो भाई अलग हुए हैं। बहुत अच्छे उनके विचार होते हैं लोगों के, लेकिन कई लोगों के विचार ये होते हैं कि वो कहते हैं नहीं वो हमारा दुश्मन है। वहाँ पर वो कहते हैं वो क्यों दुश्मन है? वो पूछने वाला पूछता है कि आपका कैसे दुश्मन हो गया? वो कहते हैं कि वो दुश्मन इसलिए है कि वहाँ पर जो मुसलमान रह रहे हैं उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। तो उस मद्देनज़र से आप ये बताओ कि आपके गांव में कभी कुछ ऐसा हुआ कि मुसलमानों को आपने दबाया हो? जैसे वो 35% है, आप 65 लगे, आपने उनको दबाया हो किसी मामले में या मारा पीटा हो, कभी ऐसी बात आई? नहीं जी, ऐसी बात नहीं आई है। हमेशा मिली मिलाप करके रहे। मिली मिलाप है। जैसे उनका वो आता है, क्या ना कहते हैं, मुहर्रम आता है, ताजिया निकलता है, तो आप लोग जाते थे? हाँ जी, जाते हैं। जो हम से हिंदू के लड़के भी जाते हैं उसमें, मुसलमान के भी जाते हैं, और मिलजुल के मनाते हैं। तो आप भी उनका पूरा साथ देते हो ताजिए में? उनके साथ जाते हो ताजिए में, खाना पीना जो होता है सारा? हाँ, कई हिंदू चलो मांस नहीं खाते, लेकिन कई मुसलमान भी नहीं खाते मांस। तो मुसलमान हमारे यहाँ भी कई लोग नहीं खाते मांस। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा वहम है हिंदुओं में भी
और मुसलमानों में भी। हिंदू ये समझते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में वो सभी मांस खाते हैं, जबकि ये मेरे को भी कुछ साल पहले जब मेरे जो दोस्त थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बताया कि हम तो अपने घर में घुसने नहीं देते मांस, कि हम अपने बच्चों को अगर कोई खाता भी है उनको कहते हैं भाई बाहर खा के आओ। तो ये तो हिंदुओं में भी है, हिंदुओं के बच्चे खाते हैं वो भी कह देते हैं भाई बाहर खा के आओ। बाहर का भी। तो इस अच्छा ये बात मेरे को आज पता चली कि आपके गांव में भी कई मुसलमान हैं जो नहीं खाते नहीं मांस। खाते हैं। हम हमारा जो घर है, हमारे घर के बगल में मुसलमान एक जैसे जमीन लेके मकान बनाया, तो वो लोग दोनों मियाँ बीवी नहीं खाते थे और उनके बच्चे खाते थे। हाँ ये तो हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ये तो बिल्कुल अपना अपना वो है कि नहीं हमने नहीं खाना मांस। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आपके जो बच्चे हैं वो कौन से स्कूल में पढ़े हैं, उसी स्कूल में पढ़े? तो वो भी बिल्कुल सही होगा कि वो उनके साथ भी मुसलमान बच्चे पढ़ते पढ़े। होंगे। हमारे बच्चे के साथ पढ़े हैं, उनके दोस्त हैं, जैसे जावेद है आपके बेटे का दोस्त? बेटे का दोस्त जो उनके साथ पढ़े, वो भी उसमें इंटर तक स्कूल है। अच्छा, 0 से लेकर इंटर तक वहाँ भी पढ़े, उनके साथ भी पढ़े, कोई मतभेद नहीं, ना घर आना जाना। अच्छा, वो भी आपके आते हैं यार दोस्त और आपके भी जाते हैं उनके घर? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे, खासकर पाकिस्तान के लोग, जो प्यार करने वालों को तो सारा पता ही है कि क्या असलियत है, लेकिन जो कई लोग होते हैं नफरत करने वाले, नफरत भी उनकी कोई मजबूरी है। नफरत करने वालों को मैं उनको दोषी नहीं मानता, नफरत करने वालों को मैं तो कहूँगा कि उनको बताया ही वही जाता है मीडिया द्वारा, या फिर या वो देखते ही वही हैं जो उनको नफरत वाले में से वो देखना बंद कर दे, वो पॉजिटिव वाले देखेंगे, उनके पॉजिटिविटी आएगी उनके अंदर। जैसे हमारी आदत है कि पॉजिटिविटी देखो, कि कोई प्यार की बात कर रहा है उसकी बात सुनो, नफरत वाली है नफरत वाला करता रहे, उसकी भी गलतफहमी आज नहीं होगी और 2 साल बाद दूर हो जाएगी। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर मुसलमान और हिंदू जो हैं परिवार कितने प्यार से रह रहे हैं। और ये भी मैंने कई वीडियो में सुना है कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, उनको पूछा गया कि हिंदुओं की आप खास बात क्या समझते हो, क्या है खास में? वो कहते हैं कि हिंदू मांस नहीं खाते, तो लेकिन हिंदू तो बहुत मांस खाते हैं। और मुसलमानों के बारे में यहाँ है कि मुसलमान मांस खाते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत मांस नहीं खाते। अभी उपेंद्र जी बता रहे हैं कि उनके गांव में माँ बाप नहीं खाते, बच्चे खाते हैं। तो ये है सारा सच्चाई, ये होती है जबकि उसको पेश किसी और ढंग से किया जाता है। ये नहीं हमें करना चाहिए, हमें वही बताना चाहिए जो बात है, वैसे की वैसे ही आगे बतानी चाहिए, ताकि लोगों में प्यार बढ़े, नफरत ना बढ़े। तो उपेंद्र जी, जब कोई शादी विवाह होती है आपके घर में या आपके गांव में, तो सभी को बुलावा जाता है? सभी को जाता है। सभी को जाता है। तो फिर सभी मिलके अपना जो अपने तो इधर तो पता है डांस वगैरह खूब होता है। हाँ जी, बहुत। तो फिर मिलके सभी करते हो? करते हैं। अच्छा, उसमें उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, जबकि आना जाना बराबर है। उनके भी रहेगा तो हिंदू जाते हैं। अच्छा। आधे मुस्लिम की शादी हो लड़के की चाहे लड़की की, आधे हिंदू जाते हैं, आधे से अधिक। और हिंदू की शादी होती है, जैसे भी उन लोगों की जनसंख्या वो भी आते हैं, 30-35% जितने लोग वो भी आते हैं आराम से। ये बहुत कम लोगों को पता है। जो बाहर के देश के लोग हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है कि इसमें इस देश में क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर लोगों को भुलेखा ये है, ये लगता है उनको कि पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख रह रहे हैं उनके साथ वो बुरा सलूक करते हैं मुसलमान, जबकि वो बहुत प्यार करते हैं वहाँ पर। हम करतारपुर साहब गए थे पाकिस्तान में, गुरुद्वारा साहब में, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो लंगर बनाने की ड्यूटी है, लंगर बताने की, लंगर बनाने की, वहाँ पाकिस्तान के हिंदू मुसलमान सिख वही कर रहे थे। बाहर के आदमी को अलाउड नहीं है। और ये है भी अच्छा भी है सिक्योरिटी के हिसाब से, कि बाहर से कोई शरारती लोग आ जाए उधर कोई गलत काम कर दे लंगर में तो बदनामी होगी। ये अच्छी बात नहीं है कि वहाँ के लोग ही करें। तो वो तीनों ही थे, तो वो तीनों ही लोग वो वहाँ सेवा कर रहे थे और बर्ता भी रहे थे सभी को लंगर। हमने गुरुद्वारा में बैठ के मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलके, सिखों ने सभी मिलके लंगर खाया वहाँ पर। और वहाँ पर जाके इतनी आंखें खुल जाती हैं आदमी की। वो जो लोग पाकिस्तान के आते हैं ना गुरुद्वारा में, तो जब वो हमारे को मिलते हैं तो कहते हैं यार हम तो कुछ और ही समझते थे। तो उनके भी आंखें खुलती हैं, हमारी भी खुलती हैं। तो इससे ऐसे जो है ना गलतफहमियां दूर होती हैं और प्यार बढ़ता है। और कोई बात सुनाओ, कोई जो आपको याद हो आपके गाँव की हिंदू मुसलमानों की। अच्छा, वो दशहरे वाली बात आपने अभी बताई थी पहले, उसकी बात सुनाओ जरा। दशहरे का जैसे मेला होता है, हाँ। तो उस पर आपके रावण नहीं बनाया जाता है जैसे यहाँ रावण बनाते हैं पंजाब में? अच्छा, वहाँ कैसे होता है वो बताओ जरा। वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति अच्छी सी
अच्छा, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं दुर्गा की जो मूर्ति बना के बैठाते हैं, जैसे बंगाल में बनाते हैं, जैसे बंगाल में। जैसे बंगाल में। अच्छा अच्छा, आपके और यहाँ उसकी ऐसे मनाया जाता है। हाँ जी, और उसकी पूरी सजावट होती है दूर तक, यानी हमारा पूरा चौराहे पर एक ही मूर्ति बैठती है, मगर पूरे चौराहे पर सजावट होती है। तो उसमें तो सबको करना पड़ेगा, चाहे हिंदू की दुकान हो चाहे मुस्लिम की दुकान, दुकान सबकी है, सबकी दुकान पे बराबर लाइट दिया जाता है, सब लोग मिल के लगाते हैं। और ये ईद पर भी होता है, और वो जो मुहर्रम या मुहर्रम, वो तब भी सजाते हाँ हैं सारा कुछ, मुहर्रम पर भी लगाते हैं जनरेटर सभी पर पूरे, हाँ लगाना है। हाँ, मुहर्रम के लिए भी स्पेशल चारों तरफ उसको लगाया जाता है जनरेटर, और जगह खाली करा के वहाँ अच्छे से मुहर्रम मनाया एक जाता बात आप एक दिन कर रहे थे कि वो जो दुर्गा की मूर्ति है जो पंडाल से जाते हैं, वो कौन से जाता है? है। सब लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर सब करते भाई हैं भाई उसको। हम लोगों का वही अच्छा, मिलके सभी काम मिलके, करते हैं, उसमें ये नहीं है कि ये हिंदुओं नहीं का त्योहार है, हिंदू ही करेंगे, सजाएंगे नहीं, इसको, पंडाल को या मूर्ति को, मुसलमान भी उसमें हाँ आते हैं। मुसलमान रहते हैं हम लोग साथ, जितने दोस्त भाई हैं सब रहेंगे, हमारे यहाँ ठीक ऐसा है। नहीं। अब देखो, आप भी हिंदुस्तान के रहने वाले हो, इंडिया के रहने वाले हो, मैं भी इंडिया का रहने वाला हूँ। हाँ, पंजाब और यूपी का जो फर्क है 950 किलोमीटर का, वो फासला मेरे को भी नहीं पता कि ये दशहरे वाले दिन कि मैं भी यही समझता था कि रावण का पुतला जलाया जाता है हर जगह, लेकिन अब आज मेरे को भी नॉलेज मिला कि आप कहते हैं नहीं, दुर्गा की पूजा की जाती है। तो फिर जब एक ही देश में रहते हुए कई लोगों को अपने वो नहीं पता है कुछ, तो बाहर वाले देशों को मानना ही नहीं चाहिए किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, पर। सुनी बात। अब देखो, आपने कही और वो लोग सुनेंगे जो, तो उनकी कई लोगों की गलत फहमियाँ दूर होंगी, जो करना चाहेंगे तो। अगर जिसने नहीं मानना तो उसने नहीं मानना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, ठीक है ना। लेकिन जिसने मानना कि हाँ भाई अब ठीक है, अब मेरी तसल्ली होगी, ठीक है जी, तब वो मान जाता है। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि देखिए कि कितना उपेंद्र जी ने अच्छी तरह बताया कि हम लोग कैसे सभी त्यौहार मनाते हैं, मुहर्रम हो चाहे ताजिया हो निकलता हो, और दशहरा, दिवाली। दिवाली की सुनाओ कोई बात। दिवाली भी ऐसे ही सारा होता है। दिवाली तो नॉर्मली हिंदू लोग ज़्यादा मनाते हैं, हाँ। मगर कोई ऑब्जेक्शन उन लोगों को नहीं है, वो लोग खुद भी रहते हैं, ऐसे कोई नहीं। मजा लेते हैं पूरा त्यौहार का। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बात, जैसे आपके जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा, उनके वक्त तो और भी ज़्यादा अच्छा रहा होगा माहौल, हाँ जी, या वैसे का वैसे ही है जैसे उनकी तरफ वक्त था उस, आज भी वैसा ही वक्त है? वो हमारा जब से देख रहे हैं तब से, उसके पहले भी बता रहे थे कि ऐसे ही हम अपने गांव में अगर कहीं कुछ होता भी है, मगर अपने हमारे इधर कहीं वो कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एकदम एक। बिल्कुल। तो जब मेरे दोस्त हैं ना, जब वो मेरे को सलाम करते हैं तो वो भी कहते हैं शर्मा जी राम राम, राधे राधे। हाँ, तो मैं भी उनको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो जिस दिन हमको ये मतलब समझ आ जाएगा ना, अस्सलाम वालेकुम का, राम राम का, राधे राधे का, या नमस्ते, सत श्री अकाल, उस दिन सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये झगड़े क्यों हैं? क्योंकि हमको मतलब नहीं पता है। मतलब वो कहता है कि मैं क्यों कहूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं कोई मुसलमान हूँ। जैसे मैं यहाँ पर किसी को कह देता हूँ, अब जैसे आपको मिलने जाता हूँ, मशीनें जहाँ आप चलाते हो, काम करते हो, तो मैं इनको जाता हूँ, किसी दिन मैं इनको राम राम कह देता हूँ, किसी दिन इनको अस्सलाम वालेकुम कह देता हूँ, तो ये जवाब वैसे दे देते हैं मेरे को, आप आओ जी वालेकुम सलाम। कोई इसमें वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि हम लोग बातचीत करते रहते हैं आपस में, चर्चा चलती रहती है, मशीनें ये काम करते रहते हैं, और ये हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर मैं इनको उस बहाने मिलाता हूँ और फिर बातचीत शुरू हो जाती है, तो इनको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ना है। कोई राम राम कहे, कोई अल्लाह अल्लाह कहे, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कहे, तो इन झगड़ों में हमको नहीं पड़ना। हमको प्यार से कहना है जो भी कहना है, चाहे अस्सलाम वालेकुम कहो, चाहे नमस्ते कहो, चाहे सत श्री अकाल कहो। हमको हिंदू मुसलमान सिख नहीं बनना है, हमको अच्छे इंसान बनना है, और इंसानियत से भरे हुए इंसान बनना है। तभी ये दुनिया एक ना एक दिन स्वर्ग बन जाएगी, जन्नत बन जाएगी। इस दुनिया को नरक अगर बनाया है, हम नहीं बनाया है, और अगर इसको कोई ठीक करेगा तो हम ही करेंगे। जैसे कोई शरीर को रोग लग जाता है, तो वो खाने से, जैसे कोई रोग लग गया, कोई बीमार हो गया खाने से, तो वो खाने से ठीक होगा। ये आयुर्वेदिक जो है उसका फार्मूला है कि अगर कोई खाने से बीमार हुआ, उसको खाने से ठीक करना पड़ेगा, उसको खाने वाली चीज़ ही देना पड़ेगा, कोई दवाई। अगर कोई पीने से हुआ तो उसको पीने वाली दवाई देनी पड़ेगी। ये आयुर्वेदिक का फार्मूला है। होम्योपैथी का क्या है, एलोपैथी का क्या है, वो नहीं मेरे को मालूम, मेरे को आयुर्वेदिक का पता है। तो इसी तरह हमने जो है ये धरती को अगर नरक बनाया है, तो हमने ही इसको जन्नत बनाना है, और हम ही कसूरवार थे, हम ही इसका जो है
फैसला करने वाले होंगे कि हमने इस धरती पर कैसे रहना है, इंसान बन के रहना है या हैवान बन के रहना है। हमने इंसान बनना है और इस धरती को जन्नत बना के ही रहना है, और इंशाअल्लाह हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन ये सब हम अपने सहयोग से होंगे, जब सभी सहयोग करेंगे इसमें। हंसते बसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए एक लेके आएंगे प्यार भरी वीडियो। तब तक आज्ञा दो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।